वहीं दिल्ली की यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ रहा है। पिछले साल 14 जुलाई को ही यमुना नदी उफान पर थी और यमुना खादर के आसपास के निचले इलाके पानी में डूब चुके थे। वहीं इस बार यमुना जैसे ही उफान पर आना शुरू हुई, किसानों की चिंता बढ़ गई। यमुना खादर में रहने वाले लोगों ने यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए ये आरोप लगाए हैं। तो लोगों की चिंता भी बढ़ गई है, खासतौर पर किसानों की समस्या ज्यादा बढ़ गई है। बुवाई का समय चल रहा है, ऐसे में अगर जलस्तर बढ़ता है, खेतों में पानी भरता है तो किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। इसी के साथ आम लोगों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। पानी बहुत काफी आ रहा है जमुना में, पिछले साल के मुताबिक कम है पानी। पहले भारी नुकसान हो जाता। इस हमारे का नाम है, सरकार को थोड़ा इसका वो करना चाहिए जुगाड़बाजी ये पानी रोकने के लिए। रात बहुत काफी पानी आया और पानी आने की बहुत पूरी उम्मीद है और भी ज्यादा। हाँ, भारी नुकसान हो सकता है, जरूरी नहीं है पानी आएगा और ज्यादा रात में। अभी नहीं करा जी कुछ भी। अभी तो हमने देखा सुबह ये जो झुग्गी वगैरह पड़ी है, अभी कोई ना तो सरकार ने कोई इनके ऊपर कार्रवाई करी है, ना ही अभी गए बेचारे। और इनको भी बहुत नुकसान है, हमारे खेत वगैरह में इनकी झुग्गी पड़ी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मौसम में तब्दीली तो है ही है और जमुना में थोड़ा पानी भी बढ़ रहा है। पिछले साल के निस्बत अभी आधा पानी आया है और आधा भी जीरो के बराबर। अभी पीछे बरसात होगी तो जमुना में पानी आ जाएगा। फसल तो पिछले साल सारी बर्बाद हो गई थी और अब तो अभी तक तो फसल बची हुई है। अच्छा, जो पानी कल छोड़ा गया था तो आगे निकल गया, वो तो निकल गया। अब तो साफ पानी आ रहा। कल बहुत कबाड़ आ रहा था जमुना में। लगातार पहाड़ी इलाकों में बरसात के बाद अब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ना शुरू कर दिया गया है और यमुना में जो पानी छोड़ा गया था वो आगे की तरफ बढ़ गया है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है, उस तरीके से यमुना के पानी का जल स्तर ओवरफ्लो होता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही पानी की जो रफ्तार है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल ये वही यमुना थी जो 14 जुलाई को उफान पर थी और जो रिहायशी इलाके थे वहां तक इस पानी ने मार की थी और साथ ही जो फसलें यमुना खादर में थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई थी। आज देख सकते हैं तस्वीरों में, आज अगर बात की जाए यमुना की तो पिछले साल के मुकाबले में पानी जो उफान पर होना चाहिए था वो नहीं है, लेकिन जो पानी अब छोड़ा जा रहा है वो यमुना के लिए इतना पर्याप्त पानी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले यमुना बिल्कुल सूख चुकी थी और यमुना में पानी नहीं था। जिस तरीके से पानी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये संकेत साफ है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ लगातार तेज बरसात हो रही है, जिसके चलते अब दिल्ली की यमुना नदी में पानी दिखाई देने लगा है और पानी का जो ओवरफ्लो है वो यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से यमुना में पानी आ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो आसपास के किसान हैं, जो यमुना खादर में रहने वाले किसान हैं, उनकी चिंताएं जरूर बढ़ रही है। लेकिन अगर रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की बात की जाए तो कोई चिंता का खास विषय नहीं है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले पानी अभी भी यमुना नदी में कम है। फिलहाल देखने वाली बात होगी आखिरकार कितना पानी यमुना नदी में छोड़ा जाएगा और क्या इस पानी को सरकार स्टॉक भी करेगी, क्योंकि हर साल गर्मियों में दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है और ऐसा पानी वाटर रिसोर्सेज बॉडी में अगर भेजा जाए तो कहीं ना कहीं पानी की किल्लत भी खत्म हो सकती है और दिल्ली वासियों को फायदा भी हो सकता है। नसीम अमन, जी मीडिया, दिल्ली।